हर हर महादेव दोस्तों, मैं साधना अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे ले चलते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी देव प्रबोधिनी व्रत कथा के बारे में। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देव 4 महीने के बाद उठते हैं और इसी दिन से सभी मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इसे देव उठने, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपने इस एकादशी का व्रत किया है तो इस व्रत के दिन अगर आप देव प्रबोधिनी व्रत कथा को सुनते हैं तो 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। जान लेते हैं पहली कथा को। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी मैया कहती हैं कि नाथ, आप दिन रात जागते रहते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक के लिए सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करिए। इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम करने को मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कथना अनुसार आज से प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु से शयन किया करूँगा और उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन निद्रा महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक रहेगी। इस काल में जो भी मेरे भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन से उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करती थी। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पे रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तुम्हें खाने को तो मिलेगा, लेकिन एकादशी जब आएगी तो उस दिन तुमको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दिया, पर एकादशी के दिन में उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर बोला, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपने बात पे अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया और वह नित्य की तरह नदी पे पहुंच गया और वहां स्नान करके भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पे पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और उस प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पे चला गया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह राजा से कहने लगा कि मैं तो उस दिन भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहा कि मैं मान नहीं सकता हूँ कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत उपवास रखता हूँ पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, यदि महाराज आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल के देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ गया। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और सामने बैठकर उसके साथ भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कुछ नहीं होता है जब तक मन साफ न हो। इससे राजा को यह ज्ञान मिला
वह भी जो है मन से और शुद्ध मन से जो है भगवान का व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा, जिसको आज के दिन जिन लोगों ने भी जो है इस एकादशी का व्रत किया है, इसको सुनते हैं तो समस्त पाप नष्ट होता है और साथ ही जो है भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। धन्यवाद।